अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्टिव राइटिंग और ये टीचिंग एंड लर्निंग सब्जेक्ट का पहले यूनिट का पार्ट 1 है। डेफिनेशन: A way of recognizing and maximizing the personal value of a learning experience, यानी जिसमें हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं और उसको मैक्सिमाइज़ कर देते हैं अपनी पर्सनल वैल्यूज़। कौन सी पर्सनल वैल्यूज़ को? लर्निंग एक्सपीरियंस की। हम लोग लर्निंग एक्सपीरियंस को किस तरह और बेहतर बना सकते हैं, या सिंपली अगर हम उसको कह लें, सेकेंड डेफिनेशन हम लोग देखते हैं, अ वे ऑफ टर्निंग सरफेस लर्निंग इनटू डीप लर्निंग, यानी कि सरफेस लर्निंग को हम लोग डीप लर्निंग में चेंज करते हैं, तो वो कहलाता है रिफ्लेक्टिव राइटिंग। वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मी टू रिफ्लेक्ट ऑन माई लर्निंग, क्या मेरे क्यों हमारे कि हम लोग रिफ्लेक्शन करें अपनी लर्निंग के ऊपर। रिफ्लेक्टिव लर्निंग एनेबल्स यू, सही है, क्या हमें एनेबल करता है? टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन पर्सनल ग्रोथ, ताकि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें अपनी पर्सनल ग्रोथ की। टू सी अ क्लियर लिंक बिटवीन द एफर्ट्स यू पुट इनटू योर डेवलपमेंट एक्टिविटी एंड द बेनिफिट्स यू गेट आउट ऑफ इट, कि हम लोगों ने कितनी मेहनत की है उसके अंदर, यानी कि उसको डेवलप करने में, और उससे हमें क्या फ़ायदा मिला। टू हेल्प सी मोर वैल्यू इन ईच लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि हमें इससे पता लगेगा कि और ज़्यादा हमें लर्निंग एक्सपीरियंस या और वैल्यूज़ का हमें पता लगेगा कि एक्सपीरियंस जितना हमारा ज़्यादा होगा उतना हमें और उसके बारे में डीपली पता लगता जाएगा। लर्न हाउ टू लर्न एंड ऐड न्यू स्किल्स ओवर टाइम, और ये हमारे ये खूबी पैदा करने के काम आता है कि यानी कि हम लोग टाइम के साथ साथ न्यू स्किल्स भी सीखते जाएं, अपने स्किल्स में ऐड करते जाएं। हाउ कैन इट हेल्प अस फॉर बेटर लर्निंग, और ये बेटर लर्निंग में हमें किस तरह काम आता है। रिफ्लेक्शन कैन हेल्प यू टू बेटर अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये हमें हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखने के काम आता है, कि अगर हम लोग उनको आइडेंटिफाई करवाते हैं कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं या वीकनेसेस क्या हैं। सही, आइडेंटिफाई एंड क्वेश्चन योर अंडरलाइंग वैल्यूज़ एंड बिलीव्स, ये हमें आइडेंटिफाई पहचानने के काम आता है हमारे अंडरलाइंग वैल्यूज़ एंड बिलीव्स के। एक्नॉलेज एंड चैलेंज पॉसिबल assumptions ऑन विच यू बेस योर आइडियाज़ फीलिंग एंड एक्शंस, सही है, एक्नॉलेज करने के काम आता है हमारे, कि जिससे हम लोग असम्पशंस करते हैं कि हमारा ये आइडिया किस तरह हो सकता है या और बेहतरी इसमें किस तरह आ सकती है हमारे एक्शंस को और फीलिंग्स को बेहतर करने में। रिकॉग्नाइज एरियाज ऑफ पोटेंशियल बियाज और डिस्क्रिमिनेशन, सही है, हमें कौन सी जगह पे ज़्यादा फोकस या ज़्यादा गौर देना चाहिए, कौन सी हमारी वीकनेस है, उसको किस तरह और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है उसकी तरफ, उसे रिकॉग्नाइज करने में मदद देता है। एक्नॉलेज योर फेयर्स and identify possible inadequacies of areas for improvement, से एक्नॉलेज हमें कहता है कि कौन सी चीज़ से हम लोग ज़्यादातर डरते हैं और हमें क्या इससे हम लोग पॉसिबल इन एडिक्वेसीज कर सकते हैं, कि जिसकी वजह से हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कि कौन सी जगह हमारी वीक है उसको हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। कोई बच्चा अगर प्रेजेंटेशन दे रहे तो उसकी प्रेजेंटेशन में कौन सी जगह पे ज़्यादा वीक है, तो वो उसके ईज़िली हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इसके ज़रिए। रिफ्लेक्शन कैन लीड टू ग्रेटर सेल्फ अवेयरनेस विच इज़ अ फर्स्ट स्टेप टू पॉजिटिव चेंज, सही है। रिफ्लेक्शन हमें किस तरफ लेके जाता है? हमें सेल्फ अवेयरनेस की तरफ लेके जाता है, कि हमें अपने बारे में बताता है कि हमारे अंदर क्या कमी है या हमारे अंदर किस चीज़ की ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर दे तो हम और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, और ये एक पॉजिटिव चेंज है। Conditions for reflective learning, say some conditions which can assist you to learning through reflection include कि learning से किस तरह हम लोग reflection से हम लोग किस तरह learning कर सकते हैं। Preparation: when you enter into a new experience try to identify opportunities for reflection, जब हम लोग किसी नई जगह या न्यू एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हम न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए कि कहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्शन अप्लाई कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग: यू नीड टू नो व्हाट द गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन आर, हमें पता होना चाहिए कि हमारे गोल्स क्या हैं और हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होंगी क्रिटिकल रिफ्लेक्शन से। तो उसमें आता है हमारे पास टाइम टू स्टॉप एंड थिंक, से हमें टाइम थोड़ा सा रुक के हमें सोचना चाहिए उस बारे में जिस बारे में हम लोग बात करना चाह रहे हैं। अ लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी अबाउट योर सेल्फ एंड द इम्पैक्ट ऑफ योर एक्शंस, हमें अपने ऑब्जेक्टिव को कवर करना है
और ये हमें पता होना चाहिए और उसका हमारे एक्शन का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसके ऊपर कि हम लोग किस तरह एक्शन में प्रोसीड करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आगे क्या पड़ेगा। एन ओपन नॉन डिफेंसिव एटीट्यूड टू द एक्सपीरियंस, ये नॉन डिफेंसिव एटीट्यूड हमारा होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है तो मैं आगे कुछ नहीं सीखूँगा। यानी कि ये सब ज़िंदगी में हम लोग हर वक्त कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं और हमें इस पर कोई एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए। The action reflection model. There is a clear link between action, reflection and change within this style of learning। से ये इसमें हमारे क्लियर लिंक नज़र आता है कि इसमें एक हमारे एक्शन में, रिफ्लेक्शन में और उसके चेंज में हमें इन तीनों के दरमियान लिंक नज़र आता है। इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वी लर्न न्यू एक्सपीरियंस, हम लोग न्यू एक्सपीरियंस लर्न करने के रिफ्लेक्ट एंड ऑब्जर्व दीज न्यू एक्सपीरियंसेस, उसको हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं जो भी हम न्यू एक्सपीरियंसेस सीखते हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस, जो हमें प्रीवियस एक्सपीरियंस हुआ है उसको हम लोग डेवलपमेंट करते हैं न्यू कॉन्सेप्ट के अंदर। एंड फाइनली उसको एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर लेकर आते हैं। इसको हम लोग मॉडल के ज़रिए देखते हैं और एक एग्जांपल लगाते हैं कि जिस तरह हम लोग कैनोला लगाना अगर सीखते हैं तो फर्स्ट इनिशियल और न्यू एक्सपीरियंस हमारा होता है कि अगर हम लोग कैनोला लगाना सीखें में हम लोग उसको रिफ्लेक्शन करते हैं एंड ऑब्ज़र्व करते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन करते हैं उसकी कि किस तरह उसको लगाया जाता है या किस तरह उसकी टेक्निक से और कौन सी जगह को उसको ज़्यादा बेहतर किया जा सकता है। तो हमारा एक डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट, तो हमारा एक न्यू कॉन्सेप्ट बनता है कि किस तरह हम लोग ईजिली कैनोला लगा सकते हैं ऑब्जर्वेशन और रिफ्लेक्शन करने के बाद से। फिर हम लोग को सीखने के बाद डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट के बाद हमारा आता है फिर फोर्थ हो गया एक्सपेरिमेंटेशन। फिर हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, पेशेंट्स वगैरह को हम लोग कैनोला लगाते हैं। तो इस तरह प्रोसेस चलता है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।